है तमाशा नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, खाली जुमा पढ़े। सही बात है, बोलिए ना भाई, बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा। अच्छा, जुमा भी पढ़ेगा तो कै रकात पढ़ेगा? 2 रकात पढ़ेगा। एक नौजवान नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, 80 की स्पीड से भागा। बोला नमाज पढ़, बोला पढ़े तो खाली 2 ही रकात नमाज है भाई। जुमे में 14 रकात नमाज है, इनमें से बहुत सारे सुन्नते मुअक्कदा है। जी जी जी, ये गैर मुअक्कदा सुन्नत नहीं है। 2 ही रकात नमाज पढ़कर चले गए और समझे के बाद नमाज पढ़े नहीं। अब कुर्बान जाइए नौजवानों, मेरे बच्चों, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है। अरे 5 वक्त की नमाज किसकी होगी? अरे भाई बोलो भाई, किसकी होगी? नमाज की होगी। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछेगा जो अल्लाह, मेरा रब जो सवाल करेगा वो नमाज का सवाल होगा। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज। अरे भाई बोलो भाई। पहली किस्म के लोग वो हैं जो पागल हो गया हो, जे पागल छे वहार ऊपर नमाज माफ छे। जब तक मेंटल डिस्टर्ब छे, जब तक वो पागल है, नमाज नहीं है। जब ये दिमाग ठीक हो जाएगा, पागलपन दूर हो गया, फिर नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज। मुर्दे पर नमाज भाई, मरने के बाद नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। ये 2 किस्म के लोग हैं जिसको पर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते तो समझो ये दोनों में से किसमें से पागल चीज न मरे गई। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। तिजारत कर रहे हैं, दुकान में है, अजान हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मस्जिद दूर है, परेशानी है, दुकान में नमाज पढ़। खेत में काम कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, रोपा गाड़ रहे हैं, धान लगा रहे हैं, नमाज जोहर का वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नहीं है, मिट्टी है, तयम्मुम कर लो भाई, आसानी भी तो है। जहां मेरे अल्लाह ने 24 घंटा दिया, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? बेशक जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो कहती तू पढ़कर देख, मेरा अल्लाह नेमतों का, रहमतों का तुम्हारे ऊपर बारिशों का नुज़ूल कर देगा। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस को बढ़ा देगा। शर्त है कि पहले नमाज तो पढ़कर देखो, अपनी पेशानी को सजदे से लगाकर तो देखो। दुनिया के कामों में मशगूल रहते हैं तो कुर्बान जाओ, काम बढ़ा ना अल्लाह बढ़ा। अबे भाई बोलो भाई, अल्लाह बड़ा काम बड़ा, अल्लाह बड़ा, जोर से बोलिए। माशाअल्लाह। बड़ा हो जाए काम तो बाद में कर लेंगे, लेकिन कुर्बान जाओ। नमाज का वक्त अगर निकल गया, पूरी जिंदगी ये कज़ा नमाज पढ़ते रहोगे, लेकिन इस नमाज का सवाब नहीं मिलेगा।
इमाम साहब ने एक आदमी को कहा कि कीमिया ती नमाज नहीं पढ़ो ये क्या मस्जिद तो बगल तुर घर फुर्सत नहीं देखे ना मोर 20 25 भैंस थे अब भैंस की उम्मीद दिन रात लगे फुर्सत तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना ये जो भैंस दूध देती है ना 20 किलो 25 किलो देती है नमाज पढ़ोगे अल्लाह 50 किलो दूध कर देगा बोला क्यों बोले सही बोलते अल्लाह रोजी बढ़ा देगा बोला ठीक है पहले क्या बताया हम कल्ले से फजर से शुरू करेंगे बोला क्या तैयारी कर नहा धो करके फ्रेश होके 5 बजे सुबह अजान होती थी 4 बजे मस्जिद पहुंच गए फजर की अजान हुई नमाज पढ़ा नमाज पढ़ के घर पहुंचा देखा एक भैंस मर गई बोला अरे भाभी की है भागा भागा मस्जिद गया बोले मौलवी साहब गजब है ये बोले की बोले अभी एक वक्त की नमाज पढ़े ये भैंस मर गई तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कि घबरे गई ना कि ले जा जोहर की अजान हुई बड़ा घबरा के आया कि कहीं दूसरी ना चली जाए और जैसे जोहर की नमाज पढ़ के किया इत्तफाकन का ये दूसरी भैंस मर गई सर पकड़ के बैठ गया बोला पांच टाइम नमाज है 5टा भैंस मोर चले जाओ भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था मार चिल्लाए जा रहा भैंस का बच्चा को बोला ज्यादा चिल्लानी थी 2 फर्ज पड़े ये चली गई है 2 तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे 2 नफल पढ़ेंगे बस ती चले जाओ नमाज के बोलो ना काज আছে काज के बोलो আমার নামাজ আছে काज के बोलो আমার নামাজ আছে रोजे का हुक्म जमीन पर आया ज़कात का हुक्म जमीन पर आया और कुर्बान जाओ नौजवानों हज का हुक्म जमीन पर आया लेकिन जब अल्लाह ने नमाज को दिया अपने महबूब के हवाले किया नमाज को दिया तो अल्लाह ने अपने महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया अर्श कहाँ है ये 7वां आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है गुफ्तगू हो गई लौटने लगे कुर्बान जाओ जाइए तोहफा लेते जाइए कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज 50 वक्त अच्छा 50 वक्त की नमाज अगर रह जाती छठी आसमान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि 50 वक्त की नमाज मिली तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत है मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी बनी इस्राइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी फजर और असर कहा या रसूल अल्लाह 2 वक्त की नमाज फर्ज थी नहीं पढ़ पाते थे बोलो ये तो 50 वक्त बहुत है जाइए अल्लाह से कम करवाइए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई कितनी रह गई 45 तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई बोले 5 कितनी रह गई 45 बोला फिर 1 मिनट हो जाए फिर गए अल्लाह ने फिर 5 कम करवा दी कितनी रह गई 9 बार गए 45 नमाजें कम हो गई कितनी रह गई 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई बोला मूसा 5 रह गई बोला एक बार और जाइए अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो सोचता होगा बहुत अच्छा बोल गिनता एक बार और चले जाते अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा मुझे शर्म आती है नमाज कम कराने के लिए अब मैं अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा मैं खुद नमाज पढ़ूंगा मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी कुर्बान जाओ अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना है मेरा अल्लाह कहता है मेरे हबीब
मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया, मेरा वादा पक्का वादा है, मेरा कौल सच्चा है। मेरे महबूब, मैंने आपको 50 वक्त की नमाज दी, मैंने कम करके 5 वक्त की नमाज रह गई है। मेरे महबूब, मेरा जो भी बंदा, आपकी जो भी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह बोलता है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ माशाअल्लाह, ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, मेरा अल्लाह इतना रहीम है, मेरा अल्लाह इतना करीम है कि मेरा अल्लाह 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ, फिर देखो ये नमाज क्या क्या नवाजती है। मेरा अल्लाह कैसी इज्जत की जिंदगी देता है। और एक बात याद रखना, जो नमाजी होता है सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। बात सही की गलत बोलूं? सारी दुनिया के लोग उसकी इज्जत करते हैं। ये दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर में मेरा अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देता है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझे याद करता है, ये मेरा जिक्र करता है, ये मुझे सजदा करता है, तुम उसकी इज्जत करो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये नमाज के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुंचाना था। जहां भी वक्त मिले, जहां वक्त मिले, वजू बनाकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया के अंदर में भी क्या कहते हैं कि आपका मामला सही रहेगा और आखिरत आपकी सवर जाएगी, दुनिया भी गुजर जाएगी। इसलिए कि जिंदगी ये चंद रोज़ा जिंदगी है, मौत आनी है, आकर रहेगी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह पाक हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। का जलसा है, बड़ी तेजी के साथ मैं अपने पैगाम को पहुंचाना चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात तो रह गई, मुझसे कहा गया कि हजरत यहाँ पर कुछ गलत रस्में हैं, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं कि गुफ्तगू करनी है। ये बजाते हैं ढोल? जी बजाते हैं लोग, बहुत शौक से बजाते हैं। इधर भी ढोल बजाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। अच्छा, जहेज लेते हैं, जहेज जहेज चलो ध्यान, बहुत ठोक के लेते हैं। वक्त नहीं है, मैं किस मौजू पे तकरीर करूं? कुर्बान जाए, रोशनी डाल दीजिए। हाँ, रोशनी डाल। एक बात याद रखिएगा नौजवानों, अगर ढोल बजाना जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना बजाते। नहीं, कि आप ही लोगों को सवाब लूटने के लिए दे देते। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला का जो मैदान गए, शहीद हुए अपने अहलो अयाल के साथ। किसके लिए? के लिए, शरीयत के लिए। और आपने इसे तमाशा बना लिया। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन अपनी गर्दन कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था, उसे करबला में निभाने चले हैं। ढोल बजाएंगे? ढोल बजाओगे? नहीं, ये जायज नहीं है, गुनाह का काम है। नौजवानों, गुनाह का काम है। हो सके तो यौम आशूरा के दिन 10वें मुहर्रम को रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, नफले पढ़ो, नमाजें पढ़ो। जो काम करने के वो काम करो, जो नहीं करने के उसके पीछे काय पड़े हो भाई। अच्छा, जहेज लीजिए, अभी सर चढ़ कर ये जहेज बोल रहा है, लड़का लंगड़ा है, ये काका काना है, उसे बुझे बिहार करो रे, मैं करूँ ना। किली बोलो, किली बुझे जो बोले थपा किली थपाची चलवा बाबू ती तो एक तरह लंगड़ा छी रे, बोला की हवे तो कूदे बैठे जाऊं। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की,
अच्छी नहीं है